हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आज विश्व में सर्वत्र अमीर और गरीब देशों में, पश्चिम और पूर्व में हम न्यायोचित प्रगति की लहर पाते हैं, लेकिन जहां अभी और अधिक चहुमुखी प्रगति संभव है, हमें और अधिक बेचैनी भी देखने को मिलती है। इस बेचैनी को दूर करना है, जिससे हम राष्ट्र को और आगे ले जा सकें। उसके लिए स्वाधीनता और सामंजस्य के नए क्षितिज उद्घाटित कर सकें। ना तो न्याय और ना ही आर्थिक प्रगति अपने आप में साध्य है, वे तो केवल साधन हैं एक अधिक सभ्य समाज के निर्माण के। सभी आधुनिक समाजों में हमें एक ओर तो श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों में और दूसरी ओर पूंजी रखने वालों के साथ संतुलन बनाए रखना होता है। यही बात शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के लिए भी लागू है। हमें या तो यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि हमारे बीच ऐसे परस्पर विरोधी हित उपस्थित हैं, जिनमें सद्भावपूर्वक तालमेल बिठाना होगा, या फिर टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा होने दें, जिसका परिणाम होगा अराजकता। एक लोकतंत्री समाज में यह मुख्य रूप से श्रमिकों, व्यवसायी वर्ग, शेयरधारकों, किसानों आदि के संगठनों का दायित्व है कि वे ऐसी तुलनात्मक शक्ति से काम लें जिससे उनके अपने भी हित सुरक्षित रहें और आपसी हित भी। सरकार व्यवस्थित और शांतिपूर्ण प्रगति के एक साधन के रूप में उसी सीमा तक काम कर सकती है जिस सीमा तक वह विभिन्न ग्रुपों के बीच सामंजस्य बनाए रख सके और उनमें मतभेदों को सद्भाव के साथ दूर करे। हम जो नियम और नियंत्रण आदि लागू करते हैं, उनका लक्ष्य कोई एक वर्ग या समुदाय नहीं होता। वे किसी साध्य के रूप में भी लागू नहीं किए जाते। समाज विरोधी तत्व सभी समुदायों में पाए जाते हैं। हमें उनसे बिना भय या पक्षपात के निपटना चाहिए और मुझे इसका पूरी तरह आभास है कि हमें पूरे समूहों पर दोषारोपण करने पर सभी को एक ही रंग में देखने से कोई लाभ नहीं मिलता। अगर हम प्रबंधकों और उद्यमियों का प्रतिभा संपन्न वर्ग तैयार करने चाहते हैं, तो उन लोगों को असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, जो पहले से ही अपनी जगहों पर जमे हुए हैं।
हम विशालता के अकारण विरोधी नहीं हैं। साथ ही यह आवश्यक नहीं है कि आकार में वृद्धि और कार्यकुशलता पर्यायवाची हो। हम इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, यह आशा करना अनुचित नहीं है कि जो उपक्रम सार्वजनिक साधनों का सहारा लेता है उसे अपने प्रबंध में सरकार या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को भी सम्मिलित करने तथा अपने आप को सार्वजनिक समीक्षा के लिए खुला करने को तैयार रहना चाहिए। स्पष्टतः लाभ का प्रश्न ऐसा है जिसमें लोगों को गहरी दिलचस्पी होती है। इस पर किसी को भी ऐतराज़ नहीं हो सकता कि प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम लाभ कमाने की आवश्यकता और औचित्य पर बल दे, लेकिन यह लाभ केवल उपभोक्ताओं से निर्बाध रूप से मनमाने दाम प्राप्त कर सकने की क्षमता पर नहीं, बल्कि कार्यकुशलता पर आधारित होना चाहिए। यह हमारे देश के लिए और भी आवश्यक है, जहां विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हम घरेलू उद्योग को आयात के साथ पूरा मुकाबला करने के लिए नहीं छोड़ सकते। जब कभी भी आयात की अनुमति दी जाती है तब ही हम घरेलू उत्पादन के हितों की दृष्टि से आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाते हैं। इस प्रकार संरक्षण संबंधी भार सामान्य उपभोक्ता को झेलना पड़ता है। उसे यह आशा करने का अधिकार है कि यह भार अनुचित ना हो और समय के साथ साथ वह समाप्त होता जाए। इसलिए हमें समय समय पर आवश्यक चीज़ों के लिए मूल्य नियंत्रण का सहारा लेना होता है, जो समाज उत्पादन के एक विविधतापूर्ण ढांचे को उपलब्ध कर चुका है और जिसे लगातार विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयाँ झेलनी नहीं पड़ती। उसे ऐसे नियंत्रणों की आवश्यकता कदाचित नहीं होगी, क्योंकि वह आयातित वस्तुओं को उपभोक्ताओं के लिए समुचित मूल्य बनाए रखने की अनुमति दे सकता है। परंतु उक्त स्वतंत्रता न मिलने तक यह सोचना व्यर्थ होगा कि मूल्य नियंत्रण या अन्य नियंत्रक उपायों को हटाया जा सकता है। आधुनिक उद्योगों को देश के अंदर और बाहर होड़ के बीच अपने लाभों को उचित ठहराने के लिए किसी तरह की होशियारी से काम ना लेकर अपने उत्पादनों की उत्कृष्टता को प्रमाणित करना होता है। इसलिए ऐसे उद्योगों में मुट्ठी भर लोगों द्वारा बिक्री एजेंसियों का प्रबंध एजेंसियों जैसे विशेष उपायों से लाभ कमाने का कोई औचित्य नहीं होता। हम अपने व्यावसायिक तरीकों और आचरण को रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमने आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध पद्धतियाँ ना अपनाई या लगातार चलने वाले अनुसंधान के प्रकाश में अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन नहीं किया, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम अपने लिए कोई समुचित स्थान सुरक्षित बना सकते हैं? स्टॉप।
डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद।